बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं यासर महमूद भट्ट एक दफ़ा फिर एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ ममालिक के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो एक सिलसिला है वो शुरू किया हुआ है। तो आज की वीडियो में जिस कंट्री के बारे में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो है जी इटली। ये भी एक शेंजन एरिया का एक मुल्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये आता है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इटली का विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज का कंट्री है इटली। वीज़ा टाइप टूरिस्ट या विज़िट, ओनली डिफरेंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। एलिजिबिलिटी वही 3 पॉइंट्स हैं। द पर्सन हैड नॉट बिन डिपोर्टेड, कभी वो इटली से डिपोर्ट ना हुआ, वो हैड नॉट बिन बैंड, उस पर इटली जाने का किसी किस्म का एंट्री का बैन नहीं होना चाहिए और कोई किसी भी किस्म का उधर इटली में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा की। तो उसमें सबसे पहले वीज़ा फॉर्म है, प्रॉपरली फिल इन करना है आपने। उसके बाद पासपोर्ट है, 6 मंथ्स तक मिनिमम वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं तो उसको भी आपने साथ अटैच करना है, या अगर आपके पहले उस पर कोई वीज़ाज़ लगे हुए हैं तो उनकी डिटेल्स अटैच करनी है, या आपका कोई पहले पासपोर्ट बना हुआ था और वो गुम हो गया है तो उसकी पुलिस रिपोर्ट आपने अटैच करनी है साथ। उसके बाद फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। एम्बेसी ऑफ इटली जो इस्लामाबाद में है वहाँ पे उसके सारे क्राइटेरिया लिखा है कि आपने किस साइज़ की होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ ही नॉर्मली ये शेंजन एरियाज़ के जो कंट्रीज़ हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपने साथ लगाना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ का और आपके बच्चों की डिटेल आ जाएगी, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका और आपके पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगी। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी शेंजन कंट्री का, स्पेशली जो शेंजन एरियाज़ में आते हैं उनका विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो वो 30,000 यूरो मिनिमम जो है वो आपकी हेल्थ कवरेज उसमें होनी चाहिए। उसके बाद ये एक एडिशनल फॉर्म आपसे मांगते हैं जी, आपकी सोशल या प्रोफेशनल स्टेटस क्या है आपका। तो इटली के लिए आपको वो भी एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, प्लस आपको साथ बिताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो अपनी कंपनी की तरफ से आपको एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर लिखना है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपने लेटर पैड पे आपने लिखना है कि आपकी सोशल एक्टिविटी क्या है, सोशल स्टेटस क्या है। तो ये और प्रोफेशनल स्टेटस, फॉर एग्जांपल आप लॉयर हैं तो उसके बारे में सारा आप अपना जो कंसर्न बार है वहाँ से लेटर लेंगे, रिकमेंडेशन लेटर। यानी एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो भी आपने लेटर मस्ट इटली जब अप्लाई करना तो मस्ट लगाना सोशल या प्रोफेशनल स्टेटस शो करता हो। उसके बाद आपका आइटिनरी प्लान है, यानी टिकट कंफर्म नहीं, सिर्फ बुकिंग लगानी है, उसकी पैसे ज़ाया नहीं करने, जस्ट बुकिंग। कंफर्म तब करते हैं जब आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। उसके बाद अकोमोडेशन है, यानी अगर आप, ये एक ओनली डिफरेंस है वो जो मैं आपको कहता होता हूँ कि विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा में, अगर आप तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अकोमोडेशन में आप होटल बुकिंग लगाएंगे, होटल का नाम, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह। और अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी फ्रेंड को विज़िट कर रहे हैं या किसी फैमिली मेम्बर को, तो वो फिर आप उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स है, तो ये एक ही तरीका प्रूव करने का, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट, मिनिमम 6 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और वो जेन्युइन होनी चाहिए। जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। बंदे अक्सर पूछते हैं जी कितना बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस मैटर नहीं करता है, आपकी जेन्युइन होनी चाहिए जो है बैंक स्टेटमेंट। तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल आप अपने तौर पे एक अंदाज़ा लगाते हैं जी मुझे इटली का जो 10 दिन का टूर है, सपोज़ मतलब कितने अमाउंट में, 5 लाख 6 लाख में पड़ेगा, तो उसके 2 टाइम्स मोर आपके अकाउंट में मिनिमम जो है वो बैलेंस होना चाहिए। बाकी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो मैं साथ एक और पॉइंट लिखता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप एसेट डिटेल्स अपने साथ लाजमी लगाएं। अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी आपके नाम, प्लॉट है, घर है, या कोई गाड़ी है, या इवन कोई जो कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये जो कौमी बचत के सर्टिफिकेट होते हैं, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ आपके नाम है वो भी आप साथ लाजमी लगाएं, तो वो भी एक प्रूफ ऑफ जो फंड्स हैं उसको शो करता। ये रिक्वायरमेंट्स हैं इटली के विज़िट या टूरिस्ट वीज़े की। उसके बाद आपकी फ़ी, तो 80 यूरो फ़ीस है आजकल, जो पाकिस्तानी तकरीबन 26,000 रुपये बनती है। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म है, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन फिल करके तो प्रिंट भी ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली साइन इन करना है आपने, साइन करना है आपने। और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी में, एम्बेसी ऑफ इटली इस्लामाबाद, वो सारा कुछ ऑनलाइन होगा और फिर आप ये सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है 15 वर्किंग डेज़ मिनिमम, यानी कम से कम 15 से 15 दिन जो वर्किंग डेज़ हैं, उसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, तो वो इनको चाहिए आपका डिसाइड करने के लिए। उसके बाद वीज़ा पीरियड कितना है, तो ये इट टोटली डिपेंड्स अपॉन वीज़ा ऑफिसर।
लेकिन अप टू 90 डेज तक आपको दे सकते हैं, यानी मैक्सिमम 90 डेज का वीज़ा मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे, हफ्ते का भी दे सकता है, 10 दिन, 15 दिन, महीने का, वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर है। नंबर ऑफ एंट्रीज, ये भी वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है, यानी अगर तो वो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन का आपको वीज़ा देगा तो ऑब्वियसली वो सिंगल एंट्री ही देगा, और अगर 1 महीने का इससे ज़्यादा का वीज़ा देगा तो मल्टीपल एंट्री भी दे सकता है आपको। उसका पीरियड ऑफ स्टे क्या है, तो पीरियड ऑफ स्टे टोटली जी टिल एक्सपायरी ऑफ वीज़ा होगा, जितना वैलिडिटी होगी आपके वीज़े की वही आपका पीरियड ऑफ स्टे होगा। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वीज़ा आपको 90 डेज का मिल जाता तो 90 डेज भी आप स्टे कर सकते हैं इटली में। एंड लास्टली वर्क या बेनिफिट्स, तो अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप इटली में ये ना काम कर सकते हैं, ना किसी किस्म का बेनिफिट के लिए आप एप्लीकेबल है। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने इटली के बारे में, आपको टूरिस्ट या विजिट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है आपका कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज हों, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात विजिट कर सकते हैं। अगर आपने किसी मुल्क का, इटली का या किसी और मुल्क, शेंजन एरिया का, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा या स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात ज़रूर विजिट करें। वी विल बी ऑनर्ड टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।